हेलो एवरीवन एंड अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। पहले तो मैं ये क्लियर करूँगा कि एक्चुअली 11th का डेट शीट आया आज। मुझे बहुत सारे कॉल्स आए कि सर कुछ टॉपिक्स क्लियर कर कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ एग्ज़ाम तक। एंड आज हम इसका सबसे पहला वीडियो लेंगे, ठीक है? जो एक्चुअली क्लास में बच्चों का मिस भी हुआ था, कुछ बच्चों का। दैट इज़ इम्पल्स एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि ये स्पेसिफिकली एंड एक्सप्लिसिटली ये 11th के पर्सपेक्टिव से रहेगा। इवन दो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें थोड़े ऊपर लेवल तक भी जाने की, बट मोस्टली ये 11th के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही रहेगा, ठीक है? ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सी सबसे पहले है यहाँ पे इम्पल्स, ठीक है? इम्पल्स का मतलब क्या है? अगर हम इसकी जो इंग्लिश वाली डेफिनेशन है, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, वो है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, यानी अगर हम किसी बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स का इम्पैक्ट क्या है उस ऑब्जेक्ट पे। ऑब्वियसली अगर मैं इस पेन पे कुछ फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, इसको ऐसे खींचूंगा, तो इस पेन पे कौन सा इंपैक्ट हो रहा है इस फोर्स की वजह से, उसको हम सिंपली इंपल्स बोलते हैं, ठीक है? दिस इज लाइक इसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पे ये चीज कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करूं, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि मैं कितना फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है? अगर इस पेन पे मैं अभी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूं एंड दूसरा बंदा 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा एंड तीसरा बंदा 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, तो आप खुद ही सोचो कि ज्यादा इंपैक्ट किसका होगा? ज्यादा इंपैक्ट उसी पर्सन का होगा जिसका ज्यादा फोर्स है। अगर हम देखेंगे, इंपल्स सबसे पहले डिपेंड करता है फोर्स पे। जिसका जितना ज्यादा फोर्स उसका उतना ज्यादा इंपल्स, सिंपल। लेकिन ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा हमने कितने टाइम तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया। अगर मैं गाड़ी को धक्का दे रहा हूं 100 न्यूटन से, ठीक है, लेकिन अगर मैं यही 100 न्यूटन 10 सेकंड के लिए अप्लाई करूंगा तो उस पे इंपैक्ट ज्यादा आएगा। अगर इस बरक्स कि अगर कोई 100 न्यूटन का फोर्स 5 सेकंड्स के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है? इंपल्स इस चीज पे भी डिपेंड करेगा, टाइम पे। हमें पता चला कि इंपल्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि किसका कितना ज्यादा फोर्स है उसका उतना इंपल्स होगा, एंड किसने कितने ज्यादा टाइम के लिए अप्लाई किया वो फोर्स। जिसने ज्यादा टाइम के लिए अप्लाई किया होगा फोर्स, उसका उतना ज्यादा इंपल्स होगा, ठीक है? सिंपली हम इसको बहुत इजी वे में लिखूंगा कि इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। सिंपल। सिंस फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, वो इंपल्स को एक वेक्टर क्वांटिटी बनाता है। बिकॉज अगर आप वेक्टर्स को रिमेंबर करोगे, इस स्टेज पे मैंने वेक्टर्स में आपको 3 प्रोडक्ट सिखाए थे, ठीक है? एक तो सिंपल था स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है? जिसमें हमारे पास एक नंबर था स्केलर एंड दूसरा एक वेक्टर था, तो ये एक दूसरा वेक्टर देता था, ठीक है? दूसरा क्या था? डॉट प्रोडक्ट, एंड तीसरा था वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है? यही एग्जैक्टली यही है। एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है जस्ट लाइक ए, एंड टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है जस्ट लाइक 2। वो क्या देगा? वो एक वेक्टर क्वांटिटी दे देता है। फोर्स इनटू टाइम देगा हमें इंपल्स, एंड ये इंपल्स रहेगा वेक्टर क्वांटिटी। क्या रहेगा ये? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों रहेगा? बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी मल्टीपल हो रही है एक स्केलर क्वांटिटी से, दैट मीन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। वो क्या दे देता है हमें? वो एक वेक्टर दे देता है, ठीक है? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, दूसरा इसके पास डायरेक्शन होगी। इंपल्स का कौन सा डायरेक्शन है? इंपल्स का डायरेक्शन वही रहेगा जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। सिंपल। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इंपल्स भी होगा। अगर फोर्स को मैं नॉर्थ डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं तो इंपल्स की डायरेक्शन भी नॉर्थ ही रहेगी। अगर मैं फोर्स वाई एक्सिस अलोंग जे कैप अप्लाई करूंगा तो इंपल्स का भी डायरेक्शन जे कैप ही रहेगा, बिकॉज ये तो सिंपल स्केलर है।
इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, सो इसकी वजह से इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये सिंपल इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर द वेक्टर्स। सो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? फोर्स की डायरेक्शन। सो impulse has direction as that of force, ठीक है। सो यहां पे हम निकालेंगे इसके पहले डायमेंशन। देखो अभी ये फार्मूला कंप्लीट नहीं है। ये कंप्लीट क्यों नहीं है? बिकॉज आप एक बात याद रख लेना, ये फार्मूला हम तभी यूज करेंगे जब हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा। व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, जब हमारा फोर्स कांस्टेंट रहेगा तब हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। लेट्स से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स 10 सेकंड के लिए अप्लाई किया, 10 × 10 सिंपल। यहां पे फोर्स मेरा कांस्टेंट था, लेकिन अगर हमारा फोर्स वेरिएबल हुआ, मतलब कि मैं फोर्स को वेरी कर रहा हूं विद टाइम, पहले सेकंड में 10 न्यूटन का फोर्स, दूसरे सेकंड में 15 न्यूटन का फोर्स, तीसरे सेकंड में 20 न्यूटन का फोर्स, क्या हमारा फोर्स कांस्टेंट रह रहा है? नहीं रह रहा है फोर्स हमारा कांस्टेंट। क्या तब मैं इस फार्मूला को अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप यहां पे एक बात याद रख लेना, जो इंपल्स होगा एफ मल्टीपल टाइम, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये हम कांस्टेंट फोर्स पे अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट फोर्स वाली कंडीशंस में हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। सर फिर अगर हमारा फोर्स वेरिएबल रहा, लेट्स से हमारा फोर्स ऐसे है, F = 2t, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम, लेट्स से 2t i कैप, लेट्स से, ठीक है। क्या यहां पे हमारा फोर्स कांस्टेंट है? नहीं, हमारा फोर्स वेरिएबल है। बिकॉज टाइम, जब हम टाइम को 1 सेकेंड देंगे तब फोर्स कितना आएगा? 2 न्यूटन, सही है। जब हम टाइम का 2 सेकंड का दे देंगे टाइम, तो हमारा फोर्स कितना आएगा? 4 न्यूटन। बिकॉज हमारा फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम जब 3 सेकंड का होगा 6 न्यूटन, टाइम जब 10 न्यूटन का होगा, 10 सेकंड का होगा तो 20 न्यूटन। इसका क्या मतलब? हमारा फोर्स वेरिएबल हुआ, हमारा फोर्स विद टाइम कांस्टेंट नहीं है, विद टाइम ये वेरी कर रहा है, विद टाइम ये चेंज हो रहा है। क्या तब मैं इस फार्मूला को अप्लाई करूंगा? नहीं कर सकता इस फार्मूला को अप्लाई, ठीक है। तब हमारी फार्मूला कौन सी बन जाती है? जब हमारा फोर्स वेरिएबल होगा, तब हमारी फार्मूला इंटीग्रल ऑफ एफ dt, सिंपल, ठीक है। आई होप कि आप मैकेनिक्स को रिमेंबर कर रहे हो इस टाइम, ठीक है। मैंने तब भी बोला था यहां पे जब फोर्स हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, जो आए थे क्लास में। तो जिनका मिस हुआ था वो यहां पे याद रखिए कि जब हमारा फोर्स वेरिएबल होता है तब हम ये वाली फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ dt। एंड कितने टाइम के लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? T1 to T2। सपोज मैंने t = 0 से t = 100 सेकेंड्स, ठीक है। सो हमारा इंटीग्रल 0 to 100 सेकेंड्स, ओके। एंड सपोज हमारा फोर्स है 2t, ठीक है, इंटीग्रल dt, ठीक है। सिंपल ये बनेगा इंपल्स, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 2t² / 2, कहां से 0 to 100, ठीक है। सो ये बन जाएगा 100² - 0², ठीक है। आई होप वहां पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इतना है इंपल्स, 1 × 10 100,000 10,000, ठीक है। सो अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट रहा, ये फार्मूला, अगर हमारा फोर्स वेरिएबल रहा तो ये वाली फार्मूला, ठीक है। अब हम इसके यूनिट्स पे जाएंगे। आई एम सॉरी कि मैं पहले भूल गया, ठीक है। देखो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, एग्जैक्टली। एंड टाइम का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, सेकंड। सो ये रहा इंपल्स का, सिंपल, न्यूटन सेकंड, ओके। अब इसकी डायमेंशनल फार्मूला, एग्जैक्टली एज दैट ऑफ मोमेंटम आता है, ठीक है। देखो चेक करते हैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। आई होप आपको याद होगा, m1 L1 t - 2 एंड टाइम का t1, सो m1 L1 t - 1। सो ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंपल्स, एग्जैक्टली एज दैट ऑफ मोमेंटम। देखो P = मास इनटू वेलोसिटी, m1 L1 t - 1, ठीक है। सो इंपल्स एंड मोमेंटम का सेम डायमेंशनल फार्मूला है। आई होप कि आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा कि इंपल्स क्या है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ फोर्स 2 चीजों पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा इंपैक्ट, जितने टाइम तक हम फोर्स को अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा
इम्पल्स, ठीक है। उसकी फॉर्मूला क्या है? सिंपली फोर्स इनटू टाइम। अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट रहा, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स 2 सेकंड के लिए, 10 × 2, सिंपल। लेकिन अगर हमारा फोर्स वेरिएबल रहा, ठीक है, मतलब कि विद टाइम हमारा फोर्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तब हमारा फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ठीक है। तो क्या हम देखो यहां पे एक चीज, तो तब ये फार्मूला यूज कर लेना, ठीक है। जब हमारा फोर्स वेरिएबल होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, आपका फोर्स सिंपल फंक्शन ऑफ टाइम होगा, ठीक है। उसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू डी टी, एंड जो भी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट होगा, किस सेकंड से किस सेकंड तक हम फोर्स अप्लाई करें। सपोज 2 सेकंड से 6 सेकंड के लिए, 2 to 4, 2 to 6, सपोज 10 सेकंड से 20 सेकंड, 10 to 20। सो आई होप कि ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का आपका कॉन्सेप्ट होगा ही होगा। देखो ये वाली फॉर्मूला हम यहां से भी निकाल सकते हैं सिंपली। देखो आपको पता है जो इंपल्स है वेरिएबल फोर्स के लिए, एफ डी टी, T1 to T2, अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट रहा, ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा कि नहीं? बिकॉज कांस्टेंट इज इंटीग्रेशन से बाहर आते हैं, ठीक है। तब हमारा फोर्स बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ dt, इंटीग्रल ऑफ dt मतलब इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है? x, ठीक है, एफ टी, सिंपल। तब हमारा फॉर्मूला एग्जैक्टली ये आता है। आपको समझ आया कांस्टेंट फोर्स के लिए कौन सी फॉर्मूला है एंड वेरिएबल फोर्स के लिए कौन सी फॉर्मूला है। देखो अब हम मोमेंटम इंपल्स थ्योरम और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम देखेंगे। पहले मैं इसको मिटाता हूं। सो सी, हमें पता है जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है, सेकंड लॉ किसका? न्यूटन का। वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर हम इसकी जो बुक वाली डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैंने तब भी ये सिखाया है रेट का मतलब क्या होता है। रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। सो हमारा जो फोर्स होगा वो होगा चेंज इन मोमेंटम बट चेंज इन टाइम के साथ, सही है। देखो ये फार्मूला तब वैलिड होती है जब हमारा टाइम बहुत ज्यादा होता है, व्हेन डेल टी इज वेरी लार्ज, ठीक। एंड जब हमारा डेल टी बहुत स्मॉल होगा, डेल टी टेंड्स टू 0, बहुत छोटे टाइम के लिए, ठीक है। सो तब फोर्स बनता है dp by dt, सही है। अगर हम यहां से इसका मल्टीपल करेंगे, फोर्स को मल्टीपल करेंगे dt के साथ, एंड वहां पे क्या रहेगा? dp, ओके। एंड नाउ इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सबसे पहले आप ये याद रख लेना, यहां से स्टार्ट करना है। ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का प्रूफ। एंड मैं बाद में इसको समझाऊंगा भी कि इस थ्योरम का मतलब क्या है। देखो इंटीग्रल एफ डी टी, सिंस यहां पे वेरिएबल कौन है? टाइम, सो लिमिट आएगा T1 to T2। देखो यहां पे चेंज इन मोमेंटम है, लेट्स से हमारी बॉडी P1 to P2, उसका मोमेंटम वेरी हुआ। जैसे हमने यहाँ पे एक बॉडी है, किसी मोमेंटम के साथ जा रही है, ठीक है। लेट्स से इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, एंड इसका मास है लाइक 4 kg, तो इसका मोमेंटम कितना बना? 8, ओके। एंड मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, एंड इसका जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है। पहले कुछ वेलोसिटी थी, मास इनटू दैट वेलोसिटी, एंड जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया कुछ सेकंड्स के लिए, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। सपोज इसकी वेलोसिटी v2 है वहां पे, तो मास ऑफ दैट बॉडी इनटू दैट वेलोसिटी, सो वो उसका मोमेंटम रहेगा, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। सो हमारे फोर्स की वजह से, हमें फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। सपोज इसका मोमेंटम पहले P1 था एंड बाद में P2 बना, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कुछ था, जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया कुछ सेकंड्स के लिए, तो इसका मोमेंटम कुछ दूसरा बना, ठीक है। एंड ये इसका फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। सो आप यहां पे लिख सकते हो P फाइनल एंड यहां पे P इनिशियल, P1 P2 और P इनिशियल टू P फाइनल, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? वो होता है x, ठीक है। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dp वो क्या है? P कहां से कहां है? P इनिशियल टू P फाइनल, सही है। सो इंटीग्रल ऑफ f dt T1 to T2 P फाइनल माइनस P इनिशियल, बिकॉज आपको पता होना इंटीग्रल ऑफ dx, अगर सपोज x1 to x2 है, वो है x कहां से कहां? x1 to x2, विच इंप्लाइज x2 माइनस x1, इंटीग्रेशन के लिमिट्स, ठीक है। सो यहां पे ये क्या मिला? आप मुझे बता सकते, ये लेफ्ट वाली क्वांटिटी कौन सी है? ये लेफ्ट वाली क्वांटिटी इंपल्स है, ठीक है। जब मैंने बोला कि वेरिएबल फोर्स के लिए f dt T1 to T2, वो कौन सी क्वांटिटी थी? इंपल्स,
ठीक है, लेकिन यहां से हमें क्या पता चला, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी टी वन टू टी टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, सो दैट मीन्स ये वाली क्वांटिटी इंपल्स है। सो इंपल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सिंपल। सो अगर आपको बोलेगा इंपल्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या है, किसी बॉडी का फाइनल मोमेंटम देखो, मास इनटू द फाइनल वेलोसिटी, माइनस करो मास इनटू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट करो, मतलब कि मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम देखो, उनको सब्ट्रैक्ट करो एंड वो आपको देगा इंपल्स। आपको ये वाले फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वेरिएबल फोर्स है, क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, इसको मत देखो, फाइनल मोमेंटम देखो, इनिशियल मोमेंटम देखो, उनको सब्ट्रैक्ट करो, वो आपको इंपल्स देगा। सो अभी तक ये रहा पहले, ये रहा इंपल्स एंड मोमेंटम का रिलेशन, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सो इंपल्स क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। किसी बॉडी का फाइनल मोमेंटम देखो एंड सब्ट्रैक्ट करो उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, वो आपको देगा इंपल्स, ठीक है। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वो किसके बराबर होता है, इंपल्स के बराबर। तीन फॉर्मूला आई आपके पास, ठीक है। सबसे पहली इंपल्स होता है फोर्स मल्टीपल टाइम कांस्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। इंपल्स इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ t1 टू t2 f dt, ये किस फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। एंड तीसरा इंपल्स होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम नहीं है, वो होता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, यहां पे चेंज इन मोमेंटम, समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देता है फोर्स, दैट इज सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, लेकिन यहां पे चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इंपल्स के। फर्क समझ रहे हो, ओके, दैट इज वेरी नाइस। सो दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। देखो अब मैं इसके थोड़े ग्राफिक्स लूंगा, ठीक है, एक दो ग्राफिक्स है तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये फार्मूला जो कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। अगर यहां से मैं फोर्स लूंगा, ठीक है, एंड यहां से टाइम, ओके, कांस्टेंट फोर्स के लिए, सपोज एट 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, कांस्टेंट फोर्स जब रहेगा, सपोज यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, पहले सेकंड भी, दूसरे सेकंड भी, तीसरे सेकंड भी, फोर्थ सेकंड पे कांस्टेंट फोर्स, सो यहां पे 10 न्यूटन, 1 सेकंड पे 10 न्यूटन, 2 सेकंड पे 10 न्यूटन, 3 सेकंड पे 10 न्यूटन, 4 सेकंड पे 10 न्यूटन। सो ये ऐसे ग्राफ आएगा। अगर हमें किसी ग्राफ से जो फोर्स एंड टाइम का होगा ग्राफ, अगर उसमें से हमें इंपल्स निकालना होगा, क्या निकालना होगा, इंपल्स। सो उस ग्राफ का एरिया निकालो, क्या निकालो, एरिया। बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए जो इंटीग्रल एफ डी टी है, ठीक है, इंपल्स t1 टू t2, एरिया अंडर एफ फोर्स टाइम ग्राफ दे देता है हमें इंपल्स, बिकॉज आपको पता है इंटीग्रेशन एरिया का मतलब हुआ, ठीक है। यहां पे इंटीग्रेशन किसका है, एफ डी टी। सो इस साइड में फोर्स है, इस साइड में टाइम है, ठीक है। अगर हमें इस ग्राफ से इंपल्स निकालना है तो हमें सिंपली इस ग्राफ का एरिया निकालो। अगर हमने इस ग्राफ का एरिया निकाला, उसका मतलब मैंने यहां से इंपल्स निकाला। देखो यहां पे अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। सो यहां पे लेंथ है 10 इंटू ब्रेड्थ कितनी है, 4, सो दैट मीन्स 14 न्यूटन सेकेंड का हमारे पास इंपल्स आया, ये ग्राफ से है, ठीक है। ये कब है, ये तब जब हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा, तब ऐसा ग्राफ आएगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन ग्राफ कांस्टेंट फोर्स पे आएगा। लेकिन जब हमारा फोर्स वेरिएबल होगा, क्या होगा, हमारा फोर्स वेरिएबल होगा, तब हमारा ऐसा ग्राफ नहीं आएगा। सपोज हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है, एंड हमें सपोज ये यहां से 1 सेकेंड है, यहां तक 4 सेकेंड है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, ठीक है, एंड यहां से फोर्स अब वेरिएबल होगा। सपोज 1 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स, 3 न्यूटन का फोर्स, 4 न्यूटन का फोर्स, विद टाइम चेंज हो रहा है। जहां यहां से 1 सेकंड पे कितना फोर्स है, लगभग 0.5 न्यूटन का फोर्स, 2 सेकंड पे कितना फोर्स है, 2 सेकंड पे लगभग 2 एंड 3 लाइक 2.5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। 3 सेकंड पे यहां से 4 के लाइक 5 न्यूटन के आसपास का फोर्स। सो हमारा फोर्स वेरिएबल है, तब हम इस ग्राफ के
अंडर जो भी एरिया आता है वो एरिया हमें देगा इंपल्स। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारा फोर्स कांस्टेंट रहेगा तब ऐसे ग्राफ आएगा, जब हमारा फोर्स वेरिएबल आएगा तो कुछ भी ग्राफ आ सकता है। सो उस ग्राफ के नीचे जो भी एरिया होगा वो एरिया आपको देगा इंपल्स। ठीक है, यहां से कांस्टेंट ग्राफ के कांस्टेंट फोर्स के लिए आपका ग्राफ बहुत सिंपल बनेगा, लेकिन अगर हमारा फोर्स वेरिएबल हुआ तो तब भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ एग्जाम में नहीं दे देगा, ताकि आप बिकॉज अगर आपका ग्राफ ऐसा हुआ कि आपको एरिया निकालना बहुत डिफिकल्ट हुआ तब वो नहीं आ सकता, लेकिन आपको ऐसा ग्राफ दिया जाएगा वेरिएबल फोर्स में भी कि आपका एरिया सिंपल से सिंपल तरीके से आ जाना चाहिए। ठीक है, सो आप इसके क्वेश्चंस देख सकते हो। अब लाइक ये इसी से क्वेश्चंस आते थे। फाइनल मोमेंटम दिया हुआ होगा, इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ होगा, ठीक है, आपको इंपल्स निकालने को बोला जाएगा। सिंपली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर आपको फोर्स दिया हुआ होगा एंड टाइम दिया हुआ होगा, सब फोर्स मल्टीपल बाय टाइम। अगर आपका फोर्स वेरिएबल रहा, सम फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, तो इंटीग्रल एफ डी टी। सो दिस इज वेरी बेसिक ऑफ मोमेंट इंपल्स एंड इंपल्स मोमेंटम था। मैं ये भी नहीं बोलूँ कि बहुत सारा बेसिक है, लेकिन हाँ मैंने इसमें प्रॉब्लम्स नहीं दी। ठीक है, बिकॉज आपका एग्जाम का डेट का आया है ऑलरेडी। ठीक है, सो आई होप अगर आपको किसी भी और टॉपिक में कंफ्यूजन है आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके अकॉर्डिंगली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा एंड जल्दी कोशिश करूंगा कि सारे के सारे टॉपिक्स में कवर करूं। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज स्टडी करो, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई करो।